हेलो दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ मेरठ पौड़ी हाईवे की। और न केवल हम मेरठ पौड़ी हाईवे की बात करेंगे, बल्कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे कोटद्वार से गुड़गांव तक का रास्ता। और वो भी कंप्लीट रास्ता, ऐसा नहीं कि आपको कट वीडियो मिलेगी। ये पूरा मैंने अपने डैश कैम से रिकॉर्ड किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोर करने वाला हूँ, तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड भी करूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा अब ये यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि अभी क्या अपडेट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रोड का उसका। अगर आप कोटद्वार से हो तो मैं कहाँ पर चल रहा हूँ, तो मैं अभी हूँ सीतापुर में। और मैंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी शिवपुर से। तो मैं पहले गाड़ी में थोड़ा सा तेल डलवा लेता हूँ, और ये आ गया हमारा एक छोटा सा इंडस्ट्रियल जोन जिसका नाम है पेंशन फैक्ट्री। इसी नाम से बोलते हैं। और पेंशन फैक्ट्री के बाद में पड़ता है हमारा मोटर नगर। तो मोटर नगर में बस स्टैंड बन रहा है कोटद्वार का, जो कि मुझे लगता है पिछले 10 सालों से या उससे भी ज़्यादा से बन ही रहा है। पता नहीं क्यों इसका काम रुक गया और अभी तक रुका ही हुआ है। तो मैं पेट्रोल मार्केट से भी भरा सकता था, लेकिन स्पेसिफिक रीज़न था मेरा इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप में जाने का। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोटद्वार में गाड़ी चलाने लायक रोड नहीं है। और कोटद्वार को उस हिसाब से देखा जाए तो नगर निगम भी नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों सरकार ने इस छोटे से शहर को नगर निगम बनाया। नगर निगम के कोई फ़ायदे तो दिखे नहीं हमें, ना ही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ना ही किसी और मामले में। ओके, तो मैं ये बोल रहा था कि मैं इस पर्टिकुलर पेट्रोल पंप पे क्यों आया। ऑब्वियसली पहला रीज़न यही था कि रोड बहुत चौड़ी नहीं है कोटद्वार की, और दूसरा झंडा चौक में, या जो कोटद्वार का मेन मार्केट है, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। और मैं यूज़ करने वाला हूँ बाईपास रोड, जिससे कि मुझे झंडा चौक की ओर ना जाना पड़े और मेन मार्केट की ओर ना जाना पड़े। और इस पेट्रोल पंप में मिलता है 95 ऑक्टेन पेट्रोल, जो कि रिकमेंडेड है मेरी गाड़ी के लिए, क्योंकि मेरी गाड़ी में आता है जीडीआई इंजन, जो कि फेमस है कार्बन बिल्डअप के लिए। तो जीडीआई इंजन में बेसिकली क्या होता है कि जो फ्यूल इंजेक्टर होता है वो डायरेक्टली कंबशन चेम्बर में फ्यूल को स्प्रे करता है, इंजेक्ट करता है। जबकि जैसे जो पॉट इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ होती हैं, जैसे कि आगे ये गाड़ी खड़ी है, तो इस केस में कार्बन बिल्डअप नहीं होता। और ये गाड़ियाँ 91 ऑक्टेन में भी अच्छे से चलती हैं, क्योंकि जब केवल पॉट में फ्यूल स्प्रे होता है तो जो कार्बन बिल्डअप हुआ होता है वो बार बार साफ़ होता रहता है। तो जितने भी जीडीआई गाड़ियाँ हैं उनको 95 ऑक्टेन ही यूज़ करना चाहिए। ये काफ़ियों को पता होता है, काफ़ियों को नहीं पता होता है। इसके अलावा इस पेट्रोल पंप में आपको नाइट्रोजन भी मिलती है, जो कि सेलेक्टिव पेट्रोल पंप में मिलती है। अगर आप कोटद्वार की बात करें तो आप मुझे कमेंट करके बताना, आपको पता है आपकी गाड़ी में किस टाइप का इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड है या टर्बो है या टर्बो जीडीआई है। और क्या आपको ये जानकारी काम की लगी, और नेक्स्ट टाइम आप कौन सा तेल भराने वाले हैं। चलिए अब हम अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं देवी मंदिर की ओर। और यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ़्ट, और ये रास्ता चला जाता है सीधे सीधे नजीबाबाद कोटद्वार रोड की ओर। अच्छा, मेरा जो मेन या प्रमुख कारण था ये वीडियो बनाने का, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। कि मैं ये बताना चाहता था कि अभी क्या स्टेटस अपडेट है कोटद्वार से मेरठ या दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जाने वालों के लिए। और ये मैं बोलूँगा जितने भी हम लोग हैं जो गढ़वाल के रहने वाले हैं, उनके लिए ये लिटरली बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। और इस बात से मुझे लगता है लगभग सारे ही सहमत होंगे। जितना इम्पोर्टेंट ये रास्ता हम लोगों के लिए, शायद ही वो
बिजनौर में रह रहा होगा या नजीबाबाद में रह रहा होगा उसके लिए होगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हैं और इस टाइप का रास्ता बहुत ही दुखदाई है। चाहे आप टू व्हीलर से आएँ, चाहे आप फोर व्हीलर से आएँ, चाहे आप बस में आएँ, जब कोई इमरजेंसी होती है। और कोटद्वार में सबको पता ही है कितने हॉस्पिटल हैं और किस टाइप की मेडिकल फैसिलिटी है। अगर किसी को देहरादून जाना है या दिल्ली जाना है तो लिटरली मैं बता रहा हूँ, अगर कोई किसी की सर्जरी हुई है तो वो आदमी पूरा हिल जाएगा, क्योंकि रोड की कंडीशन लिटरली इतनी वाहियात है कि पूछो मत। तो यही मेन रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का। और मैं क्या बताऊँ, आई मीन रोड खुद अपने बारे में बोलेगी। ओके, तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं इस टी पॉइंट पे, जो कि है नजीबाबाद कोटद्वार रोड का टी पॉइंट। और जो लेफ़्ट हैंड साइड को जो रोड जा रही है वो जा रही है कोटद्वार झंडा चौक की ओर, मेन मार्केट की ओर। और ये रोड जा रही है हमारी नजीबाबाद की ओर या दिल्ली की ओर। और थोड़ी देर हम आगे चलेंगे तो आएगा कोटद्वार का गेट, जो कि है कर्णव नगरी कोटद्वार। वैसे तो कोटद्वार का मतलब बहुतों को पता होगा जो कोटद्वार के रहने वाले हैं। कोटद्वार पहले खो द्वार था, खो नदी है, और कोटद्वार को गढ़वाल का द्वार भी कहते हैं। अब हम आ चुके हैं कोटद्वार से बाहर, और लिटरली मेरे को बहुत ये गंदा लगता है देख के। अगर आप लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे रोड के, यहाँ पे गार्बेज ऐसी डंप करा हुआ है। अब ये किसने करा है, कोटद्वार के नगर निगम ने करा है या किसने करा है, ये तो जो यहाँ का प्रशासन है वही जाने। लेकिन आप किस टाइप की पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हो ना, कोई बाहर से आ रहा है, लेट्स से यही एकमात्र रोड है, एक दूसरी रोड भी है लेकिन वो रोड काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं, जो लाल ढांक वाली रोड है। तो एकमात्र रोड है, और कोटद्वार में आप प्रवेश करने से पहले इस टाइप का अगर आप दृश्य दिखा रहे हो तो मुझे नहीं लगता वो एक अच्छा दृश्य है कि लोग देखें कि लिटरिंग हो रखी है, और है ना। तो क्या ही कह सकते हैं अब। और रोड की हालत भी देखोगे आप तो रोड की हालत कुछ खास नहीं है। और मैं बोलूँगा ये तो एक अच्छा स्ट्रेच है, अच्छा पैच है जो अभी हम देख रहे हैं। यहाँ पे आप मुझे नहीं लगता 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की गति से आप गाड़ी चला सकते हो। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला स्ट्रेच एक्चुअली में अच्छा स्ट्रेच है। अगर मैं कोटद्वार नजीबाबाद के रोड की बात करूँ तो, और लिटरली मतलब इतना बेकार लगता है कि हम लोगों को इतना टाइम लग रहा है एक रोड को बनाने में। आई मीन ये रोड पिछले 1-1.5 साल से बन रही है, और जब से बननी स्टार्ट हुई है तब से इसकी हालत और ख़राब हो गई है। मतलब ऐसा नहीं करा कि कंटिजेंसी प्लानिंग करी हो कि ठीक है नई रोड बन रही है बट फॉर द टाइम बिंग मैं सर्विस रोड बना दूं। और ये यहाँ पे पुल आ गया है जो सुकरो नदी में बना है। तो अगर आप ऊपर की साइड देखोगे या अगर आप दिल्ली से आ रहे होगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप दिखेगा, और जनरली लोग यहाँ पर रुक भी जाते हैं। और इस पुल के बाद में जिस रोड की मैं बात कर रहा था, जिस रोड की हालत की मैं बात कर रहा था, अब आप उस रोड को देख पाओगे। तो अभी ये ख़राब होनी शुरू हुई है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसकी जो हालत है और बिगड़ती जाएगी। इतना बुरा हाल तो यूपी में भी नहीं है, मैं सही बताऊं। जब पुराना पैच बन रहा था, स्पेशली बिजनौर से नजीबाबाद का है, वहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम हुआ, सर्विस रोड थी, वहाँ से गाड़ियाँ आराम से जा रही थी, और साथ ही साथ में पैरेलली जो नई रोड है वो बन रही थी। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया। यूपी इस मामले में मैं यूपी की तारीफ़ करना चाहूँगा। और ये ऐसा नहीं है कि यही केस है, मैंने कोविड के टाइम पे भी देखा था नजीबाबाद में या यूपी में जो कोविड की वैक्सीन थी, वहाँ पर प्रॉपर अपॉइंटमेंट मिल रहा था, और आदमी अपॉइंटमेंट के आधार पे जाके अपनी वैक्सीन ले पा रहा था। लेकिन कोटद्वार में इतनी भीड़ थी सरकारी हॉस्पिटल में, पूछो मत। और जबकि अगर आप
अगर आप पब्लिक पैरामीटर और में देखोगे ना उत्तराखंड को, तो उत्तराखंड टॉप 10 में होगा या टॉप 5 में होगा बहुत सारे मार्कर्स में। लेकिन जो हमारा मैनेजमेंट है ना, लिटरली वो मुझे लगता है नीचे से टॉप 5 में होगा शायद। और मैं ये बोलूँगा ये गवर्नमेंट भी हम ही लोग चुनते हैं और हम में से ही एक बनता है, तो शायद हम ही लोगों में ये कमी है कि हम लोग ठीक से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं यहाँ पे किसी को भी ब्लेम नहीं करूँगा, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सारी टाइप की गवर्नमेंट आके जा चुकी हैं। जिस पार्टी ने उत्तराखंड की नींव रखी वो पार्टी तो आज तक कभी जीती ही नहीं, क्योंकि वो भी अपने आप को ठीक से मैनेज नहीं कर पाई। और जो पार्टियाँ अभी उत्तराखंड को चला रही हैं या पहले रही हैं, उनके भी बहुत बुरे हाल हैं। इतने सीएम चेंज हुए हैं, इतना मिसमैनेजमेंट है, और सबको पता है कि अभी क्या हो रहा है। लिटरली मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की तारीफ़ करना चाहूँगा कि इतना बड़ा राज्य होते हुए भी और इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के बावजूद भी कितने अच्छे से राज्य को कंट्रोल किया हुआ है या व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया हुआ है। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, यहाँ पे आप रोड की कंडीशन देख सकते हो, इतनी ख़राब है पूछो मत आप। कैसे जाएगा बताओ कोई? किसी को हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं ले जा पाएगा ना। और जैसे कि मैं बोल रहा था, सबसे ज़्यादा फ़र्क जो गढ़वाल से आ रहा है उसको पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने जंक्शन नहीं है ना कि चलो ठीक है ये वाली रोड नहीं तो दूसरी रोड। लेट्स से दिल्ली वाली रोड ख़राब है तो मैं मुरादाबाद वाली रोड पकड़ लूँ या मैं मुजफ्फरनगर वाली रोड पकड़ लूँ, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है इसका वो हम पे ही पड़ा है। तो चलो मैं अब कंप्लेन करना बंद करता हूँ और रोड की प्रोग्रेस पे ध्यान देते हैं हम। तो अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में थोड़ा सा रोड पे होनी स्टार्ट हो गई है और मिट्टी का काम कंप्लीट हो गया है। आई होप हमें 1 महीने बाद अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी और ये काम जल्दी से जल्दी कंप्लीट होगा। और मैं ये भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि एटलीस्ट रोड 4 लेन वाइड हो और डिवाइडर हो रोड में, ताकि लोग आराम से कम्यूट कर पाएँ।
तो कुछ आगे चलने के बाद में हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं खैरा ढाबा में। और खैरा ढाबा काफ़ी फेमस है। मैं तो आज तक कभी गया नहीं, लेकिन मैंने देखा कि काफ़ी टूरिस्ट लोग यहाँ पे रुकते हैं, जो भी गढ़वाल से आते हैं। और आई गेस ये एक अच्छी जगह भी है, क्योंकि पहाड़ों में ड्राइव करना आसान नहीं है। पहाड़ों में लगातार ड्राइवर को काम करना होता है, तो ये एक रिलीफ पॉइंट और सुस्ताने का पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से देखा जाए तो। और अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मज़ा ले सकते हैं जो नई रोड है उसका। मैं ये बोलूँगा कि हो सकता है एक दो हफ्ते में कुछ और पैचेस जो हैं जो हम देख रहे हैं वो भी रिलीज़ हो जाएं, तो वो थोड़ा सा एक रिलीफ होगा। जैसे कि ये वाला पैच जो आप देख रहे हो बाएं साइड में, ये भी हो सकता है कि जल्दी रिलीज़ हो जाए। सो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान रखा गया है, जगह जगह में आप देखोगे एक छोटी सी नहर टाइप की बना रखी है, जिससे कि पानी एक साइड से दूसरी साइड जा सकता है, खासकर बरसातों में। तो वो एक अच्छी बात है। तो मुझे लगता है जो ये स्ट्रेच आप देख रहे हैं ना बाएं ओर, ये एक दो हफ्ते में ओपन हो सकता है। तो आई होप ऐसा ही हो। तो यहाँ पे हम ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा नजीबाबाद कोटद्वार का स्ट्रेच कवर कर चुके हैं। और ऑब्वियसली नजीबाबाद के बाद में तो रोड काफ़ी अच्छी है। एक दूसरा स्ट्रेच है जो हम बिजनौर के बाद में देखेंगे, जो कि ख़राब है, लेकिन फ़िलहाल ये अभी करंट सिचुएशन है। और यहाँ पर फर्दर देख सकते हैं हम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। वेल इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चौड़ी होने वाली नहीं है रोड, बट स्टिल आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट। एटलीस्ट 4 लेन और डिवाइडर तो होना ही चाहिए। और आगे चल के अगर मैं कोटद्वार की बात करूँ तो कोटद्वार बाईपास, वरना कोटद्वार का बस का नहीं है इतना ट्रैफिक झेलना। अगर 4 लेन और डिवाइडर बनता है और बहुत ही अच्छा फ्लो टूरिस्ट का होता है या ट्रैफिक का होता है, तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा फिर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रोड का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन रोड को यूज़ नहीं कर सकते। और हमें ऐसे ही चलना पड़ेगा। और मेरे को बहुत ख़राब लगता है जो अभी इस सिचुएशन में जो अभी हमारे टू व्हीलर्स वाले भाई बहन हैं उनके लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, बहुत ही मुश्किल है उन लोगों के लिए। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक टायर में गाड़ी चला रहे हैं। बट मुझे लगता है हम जो ये पूरा का पूरा सेक्शन है इसको ऑलमोस्ट पार करने वाले हैं, जो कि बहुत ही रिलीफ वाली बात होगी, क्योंकि अभी हमने बहुत आगे जाना है। अभी तो गुड़गांव जाना है, अभी तो नजीबाबाद भी नहीं आया।
और आगे हम देख सकते हैं गुरुद्वारा। अच्छा, कोटद्वार और नजीबाबाद के बीच में ना सिख पॉपुलेशन बसी हुई है। मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या कारण है। हो सकता है क्योंकि नजीबाबाद मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और कोटद्वार ऑब्वियसली उत्तराखंड है तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो उसके बीच में सिख्स बसे हैं, तो इसका मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट ऐसा है और ये पहले से बसे हैं शायद। तो यहाँ पर ये मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं, लेकिन ये सरदारों के गांव हैं। और अगर मैं लेफ़्ट साइड की बात करूँ तो कोटद्वार से दिल्ली जाने वाला एक सिंगल ट्रेन का ट्रैक जो कि वन साइडेड है। और अगर मैं ट्रेन की बात करूँ ना तो कोटद्वार का रेलवे स्टेशन सबसे पुराने रेलवे स्टेशन में से एक है। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे वो मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। और जो इस ट्रेन स्टेशन को बनाने का कारण था वो ये था कि उनको लकड़ियों की सप्लाई करनी थी। जो कोटद्वार है और जो काठ गोदाम है, वो दोनों जो ट्रेन स्टेशंस हैं उनका जो यूज़ केस था वो यही था कि अंग्रेज़ चाहते थे कि वहाँ से वो जंगल से लकड़ी काटें और माल की ढुलाई करें कोटद्वार और काठ गोदाम से। तो ये दोनों के दोनों पहले के बहुत बड़े लकड़ी पुलाव बोल सकते हैं, या जहाँ पे लकड़ियाँ सप्लाई होती हैं, जहाँ से लकड़ी सप्लाई होती हैं, उस टाइप के डिपो भी थे। उसके बाद में मैं यही बोलूँगा, उसके बाद में काठ गोदाम या जो और अन्य रेलवे स्टेशंस हैं उत्तराखंड के, उनका डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कोटद्वार का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। ट्रेन अभी भी सिंगल ट्रैक है और नाम मात्र की ट्रेन चलती है। तो हमने अपनी लाइफ में बहुत कम ट्रेन से सफ़र किया, और अभी भी हमारे कोटद्वार के कई सारे भाई लोग होंगे जिन्होंने ट्रेन का सफ़र अभी तक किया ही नहीं होगा, फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि एक तो कोटद्वार सबसे लास्ट ट्रेन स्टेशन है अगर मैं इस पर्टिकुलर रेलवे ट्रैक की बात करूँ तो, और दूसरा पहाड़ों में ट्रेनें चलती भी नहीं है ना। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, अब स्ट्रेच थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो वही, तो इसमें आप 40 से 50 किलोमीटर पर आवर चला सकते हो, जो कि जैसे हमने स्टार्टिंग वाला स्ट्रेच देखा था वैसे ही है। अच्छा, यहाँ पे मुझे क्या फीलिंग आ रही है ना, इस जगह में फॉर श्योर रोड ज़्यादा चौड़ी बनेगी, क्योंकि कंपैरेटिवली अगर मैं बोलूँ जो पुराना वाला स्ट्रेच था, यहाँ पे रोड पेविंग दोनों साइड हो रखी है और काफ़ी अच्छी हो रखी है, और इस टाइप की फीलिंग देती है कि जैसे कि यहाँ पे ना एटलीस्ट 4 लेन तो होंगे ही होंगे इस जगह में। तो दोस्तों, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में हम सबको इनलाइटन कर सकते हो। अच्छा, एक चीज़ तो है, मतलब जो यूपी में ज़्यादातर देखने को मिलती है, चाहे वो नोएडा हो, मेरठ हो या बिजनौर हो, तो ये कि लोग कहीं से भी निकल जाते हैं, और रोड चाहे कितनी भी अच्छी बनी हो, उल्टी साइड से आने वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। और मुझे लगता है उसके पीछे थोड़ा सा ये कारण भी है कि
उत्तराखंड में चालान ज़्यादा कटते हैं और यूपी में चालान उतने नहीं कटते। तो आप देखते जाओगे आगे से, मतलब अभी तो खैर मजबूरी है सबकी कि इस रोड के इस साइड चल रहे हैं, लेकिन आगे हाईवे में भी मुझे लगता है हमें कोई ना कोई मिलेगा। तो आप राइट हैंड साइड को देख सकते हो, ये हाईवे यहाँ पर ऑलमोस्ट तैयार है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 4 लेन ही है, लेकिन क्या ये 4 लेन कोटद्वार तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये गन्ने से भरा ट्रैक्टर ये बहुत ही डेंजरस होता है। ये लगेगा आपको कि आप क्रॉस कर जाओगे, लेकिन ये गाड़ियों को बहुत खासकर छोटी गाड़ियों को के लिए बहुत ही ये रिस्की है इनको ओवरटेक करना, या दूसरी साइड से आ रहा होगा उसको देखना। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, यूपी में देखो हेलमेट तो बहुत ही छोटी चीज़ है, लोग बिना हेलमेट के चल लेते हैं। उत्तराखंड में इस टाइप की चीज़ें देखने को कम मिलेंगी। बहुत ज़्यादा गांव का इलाका होगा तभी जाके लोग बिना हेलमेट के चल रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कोटद्वार की भी बात करूं तो ऑलमोस्ट सारे ही लोग आपको हेलमेट पहनते हुए नज़र आएंगे। इस टाइप की चीज़ें आपको नजीबाबाद में देखने को नहीं मिलेंगी, जबकि नजीबाबाद आई गेस कोटद्वार से बड़ा सिटी है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना, कोटद्वार को इन्होंने बिना बात में नगर निगम में डाला है। कोटद्वार एक्चुअल में देखा जाए तो नजीबाबाद से भी छोटा है। तो आप देखना पूरी उसमें जो वीडियो में जो बंदे कोटद्वार से आ रहे होंगे उन्होंने ही हेलमेट लगा रखा होगा, क्योंकि उनको एक तो लॉन्ग रूट पे जाना है, और जो शॉर्ट रूट वाले होंगे ना, जैसे कि ये अंकल जी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं हेलमेट से, या आप देखते जाओगे शायद ही कोई बंदा होगा जो शॉर्ट रूट का होगा उसने हेलमेट लगाया होगा। और ये बहुत डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पर रोड्स ज़्यादा अच्छी हैं, ट्रैफिक की स्पीड ज़्यादा तेज़ है, और उसके बाद भी लोगों ने हेलमेट नहीं पहन रखा है। और यहाँ पे हम एक स्कूल के सामने पहुँच गए, और ये पता नहीं अजीब ही तरीका है स्कूल का, ये इस टाइप से गाड़ियों को स्लो डाउन करने का। अब क्या करें, मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है, क्योंकि अगर गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होगी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे वो क्रॉस कर रहे होंगे तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आई थिंक इसका एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है, या तो आप बच्चों को स्कूल के अंदर ऑफलोड करो बस से, दूसरा जो स्कूल का गेट है उसको दूसरी साइड रखो, जिससे कि वहाँ पर जो सड़क है, मेन सड़क है, वहाँ पे बच्चों को उतरना ना पड़े, या वहाँ पे बच्चों को भीड़ ना लगे वहाँ पे बच्चों की। तो मैं तो जस्ट चलते चलते बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है इसका अच्छा सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जितना आप नजीबाबाद की साइड जाएंगे आपको जैसे कोटद्वार में अगर ई रिक्शा चल रहे होंगे तो ज़्यादातर महिंद्रा या ब्रांडेड होंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादातर ये नॉन ब्रांडेड वाले ई रिक्शा देखने को मिलेंगे। ये मतलब मैंने नोटिस किया है। उसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि जैसे हम यूपी में जाते हैं तो यहाँ लोग ना ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आपको बहुत अच्छे मिस्त्री मज़दूर मिल जाएंगे जो फिक्स कर सकते हैं चीज़ों को, बजाय कि कोटद्वार के। तो ये रीज़न भी हो सकता है कोटद्वार में लोग ज़्यादा रिलायबल चीज़ें लेते हैं या ब्रांडेड चीज़ें लेते हैं कंपैरेटिवली नजीबाबाद के। ये मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों का ओपिनियन अलग हो सकता है, तो जस्ट मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और ऑब्वियसली जैसे ही हम यूपी में जा रहे हैं तो भाषा का फ़र्क है, रहन सहन का फ़र्क है, खाने पीने का फ़र्क है, सभी चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है जैसे ही हम यूपी में पहुंचते हैं। और नजीबाबाद के बाद में जो बिजनौर आता है वहाँ तो प्रॉपर आई गेस उनकी भाषा जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बोलेंगे, या बिजनौरी भाषा आई गेस, बिजनौरी स्लैंग या डायलेक्ट आप बोल सकते हो उसे।
जनरली आप देखोगे गढ़वाली कुमाऊनी जो डायलेक्ट हैं वो काफ़ी सॉफ्ट और वैसे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप यूपी में जाओगे उनके डायलेक्ट थोड़ा सा हार्श होते हुए जाएंगे, और डिपेंड करता है हम किस तरीके से उसको लेते हैं। जनरली घर में मैं गढ़वाली ही बोलता हूँ, और हिंदी ऑब्वियसली अगर किसी बाहर वाले से बात करनी है तो हिंदी में मैं प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा मुझे 3 भाषाएं और आती हैं, जो कि है इंग्लिश, जर्मन और पॉलिश। इनके पीछे की अलग अलग कहानियाँ हैं, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं इनके बारे में बात करूँगा। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था कि नजीबाबाद में ज़्यादा स्किलफुल लोग हैं, वो बात 100% सही है। अगर मैं कोटद्वार की बात करूँ तो चाहे वो टेलर हो या मिस्त्री हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें टेक्निकल एस्पेक्ट हो, तो सारे के सारे जो लोग हैं वो जनरली नजीबाबाद से आए हुए होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलता हूँ कि जो गढ़वाली लोग हैं या कुमाऊनी लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ स्किल एक्वायर करनी चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने घर से दूर ना जाना पड़े। और काफ़ी बार मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों नहीं कुछ सीखते हैं, ख़ासकर यूपी वालों से, कि कैसे करके हम स्किल एक्वायर करें और अपनी ही यहाँ रह के काम करें। और इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो पहला फ़ायदा तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, स्पेशली जो कोटद्वार या देहरादून रह रहा है उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि चीज़ें सस्ती होंगी। अगर मैं कंपेयर करूँ ना नजीबाबाद को कोटद्वार से, या हल्द्वानी को रुद्रपुर या ब्रह्मपुर से, या देहरादून को सहारनपुर से, तो आप देखोगे कि देहरादून, कोटद्वार, हल्द्वानी ये जगहें बहुत महंगी हैं। अगर किसी भी चीज़ की बात करूँ मैं, अगर आपको कोई भी काम करवाना है, प्लम्बिंग का काम करवाना है, या कुछ भी इस टाइप का काम कराना है जिसमें स्किल जुड़ी हुई है, या आपको अपनी बाइक की सर्विस करानी है, तो ज़्यादातर लोग आपको दिखेंगे यहीं के दिखेंगे। या अगर मैं नाई भी बोलूँ तो ज़्यादातर मैंने नाई देखे हैं मुरादाबाद से आए हुए हैं। चाहे मैं कोटद्वार की बात करूँ, चाहे मैं गुड़गांव की बात करूँ, अच्छे से अच्छे सलून में और छोटे से छोटे सलून में आपको यूपी के लोग दिखेंगे, मेहनती लोग, मेहनत करना जानते हैं जो, और अच्छे से कमाना जानते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्यों नहीं कुछ सीखते हैं। हम लोग, मतलब मैं इस टाइप से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं उत्तराखंड की बात करूँ, उत्तराखंड में मेन प्रॉब्लम बेरोज़गारी है, और जिस वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि पढ़ाई एकमात्र तरीका नहीं है पैसे कमाने का। अगर हम स्किल पे फोकस करें तो भी हम अच्छा अर्न कर सकते हैं बिना कहीं बाहर जाए। तो बातों बातों में हम यहाँ पे देखेंगे कि हम ऑलमोस्ट नजीबाबाद पहुँच चुके हैं, और अब हमें नजीबाबाद बाईपास करना है। तो एक और अच्छी चीज़ जो नजीबाबाद में हुई कि ये फ्लाईओवर ब्रिजेस बन गए, वरना एक ज़माने में नजीबाबाद में भी बहुत जाम लगा करता था, और यहाँ से निकलना भी महाभारत थी। तो यहाँ से हम ले लेते हैं लेफ़्ट टर्न, जो कि है ये गढ़वाल राइफल का चौक, और यहाँ से हमने जो लेफ़्ट टर्न लिया है, आगे से हमें एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। और ये रोड जो है, ये रोड आई गेस नगीना की ओर जाती है, नगीना, हल्द्वानी, और साथ में रुद्रपुर हो गया, नैनीताल हो गया। तो अगर किसी को कोटद्वार से जाना है तो जनरली वो इधर से ही जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादा आगे नहीं जाना, हमें तो जस्ट थोड़े से आगे जाकर वापस दिल्ली वाली रोड में हम मर्ज हो जाएंगे। और वहाँ पे से आप देखना कितनी अच्छी रोड बना दी है।
आई होप हमें इसमें जाम नहीं मिलेगा आज। जनरली इस जगह में भी बहुत जाम होता है नजीबाबाद में, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही चौराहा है, जहाँ पर ना ही कोई रेड लाइट है ना ही कुछ है। अच्छा, एक और अच्छी बात है नजीबाबाद की कि नजीबाबाद का जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से आपको बहुत जगह के लिए ट्रेन्स मिल जाएंगी, क्योंकि नजीबाबाद का रेलवे स्टेशन एक्चुअली में जंक्शन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन है। तो अगर किसी को सहारनपुर जाना हो, किसी को दिल्ली जाना हो या देहरादून जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो काफ़ी सारी ट्रेन्स यहाँ अवेलेबल होती हैं। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर अगर मैं कोटद्वार की बात करूँ तो कोटद्वार में केवल एक ही ट्रेन है जो दिल्ली जाती है एक दिन में, लेकिन नजीबाबाद में आपको कई ट्रेन्स मिल जाएंगी जो दिल्ली जा रही होंगी। तो जैसे कि मैं बोल रहा था, हमें जो ये वाला हाईवे है इसको बाईपास करना है। तो आगे चल के, कुछ देर आगे चल के हमें एक कट मिलेगा और फिर हम इस रास्ते को छोड़ देंगे जो आगे जा नगीना में मिलता है। और एक और चीज़ मैंने देखी, जो उत्तराखंड है वहाँ पर और जो नजीबाबाद है यहाँ पर तेल की कीमतों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर जाओगे आपको तेल की कीमतों में अच्छा खासा फ़र्क नज़र आएगा। और ये हमने ले लिया है राइट कट, और ये जाके सीधे मिलेगा जो नया नया अभी हमारा मेरठ पौड़ी का जो स्ट्रेच है, जो कि है आपका कि बिजनौर से स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट नजीबाबाद तक जाता है। उस स्ट्रेच में हम मर्ज हो जाएंगे। और लीजिए, ये आ गया है मेरठ पौड़ी हाईवे का पैच, जो कि है बिजनौर से जो कि है बिजनौर से जो कि है बिजनौर से नजीबाबाद के बीच। और यहाँ पे स्पीड भी अच्छी खासी मेंटेन हो जाती है, आदमी आराम से 100 की स्पीड में क्रूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा था पहले, ये गांव का इलाका है तो लोग कहीं से भी आ जाते हैं। प्ले पंजाबी सॉन्ग्स। Okay, here's Hot Hits Punjabi. और ये आ गया है हमारा इस स्ट्रेच का टोल, जिसका चार्ज है 50 रुपीज़। और मैं ये बोलूँगा थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको 40 होना चाहिए था, लेकिन चलो एटलीस्ट हम अच्छी रोड से जा रहे हैं और अच्छी
जिसमें कि जो स्पीड लिमिट है वो 100 की है, तो आई गेस ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे रोड 4 लेन के बदले में 6 लेन है, जो कि और भी अच्छी बात है। और कहीं कहीं पे तो आपको ये 6 लेन प्लस 2 सर्विस लेन्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इस रोड में एक और चीज़ है, आप देखोगे तो बीच बीच में हाई टेंशन जो वोल्टेज वाली लाइन है वो भी इस रोड के ऊपर से आपको देखने को मिलेगी। और ये जो एरिया है ना, ये एरिया बहुत अच्छा लगता है दिखने में। यहाँ पे आपको आम के बागान मिलेंगे और टिपिकल खेत जैसे यूपी में होते हैं बड़े बड़े खेत, वो देखने को मिलेंगे। मतलब टिपिकल गांव वाला आपको हिसाब किताब देखने को मिलेगा। Ich dachte, es wäre einfacher, erwachsen sein ist schwer. Mach oft dieselben Fehler, hab erst selten draus gelernt. Ich küsse die falschen Leute, preis mir 1000-mal das Herz. Und ich bin viel zu gerne high, ich bin viel zu gerne. Schau so lang in den Spiegel, bis mir irgendwann. जैसे कि मैं बोल रहा था हाई टेंशन वायर, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हाई टेंशन वायर। तो 2-3 आपको इस टाइप के मिलेंगे जहाँ पे ये क्रॉस करती हुई दिखेंगी आपको। और यहाँ पे मैंने ये आप देख ही सकते हो, मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया। वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे तारीफ़ के अलावा मैं और कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि हाईवे का ये वाला स्ट्रेच वाकई में बहुत अच्छा बना है। फिर भी मैं यही बोलूँगा, लोगों को थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए और अपनी स्पीड लिमिट में चलना चाहिए, क्योंकि हाई स्पीड में हमेशा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। काश ये रोड ऐसी ही होती पूरे दिल्ली तक, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ऐसी ये हुई नहीं है। तो यहाँ पे से आप देखोगे बिजनौर हम पहुँचे नहीं कि उससे पहले ही ये रोड थोड़ी सी पतली हो गई है। वापस जो 6 लेन रोड थी वो 2 लेन में कन्वर्ट हो गई है। बट फिर भी मैं ये बोलूँगा, रोड की कंडीशन ठीक है। जो कंडीशन हमने उधर कोटद्वार देखी थी, उस टाइप के पॉट होल्स आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। तो हम ऑलमोस्ट बिजनौर से 6-7 किलोमीटर दूर होंगे। अच्छा, बिजनौर में भी एक अच्छी बात है कि बिजनौर के लिए पहले से ही बहुत अच्छा बाईपास बना हुआ है, तो हमें कभी भी बिजनौर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उस बाईपास को लेंगे और वहाँ से हम मीरापुर की ओर निकल लेंगे। तो ऑलमोस्ट हम पहुँचने वाले हैं बिजनौर बाईपास। और ये हमारा बिजनौर बाईपास आ गया। अब हम यहाँ से राइट लेंगे
अच्छा, यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ हुई है कि इन्होंने ना रोडों को भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। पहले यहाँ पे जो रोड की हालत थी बहुत ख़राब थी, लेकिन अब कुछ टाइम पहले इन्होंने रोड ठीक करी है। तो मैं यही कोटद्वार या जो कोटद्वार वाला स्ट्रेच है उसके लिए भी यही एक्सपेक्टेशन थी मेरी। ठीक है, चलो नया हाईवे बन रहा है, लेकिन पहले भी वहाँ की रोड की हालत सही नहीं थी, और अब नया हाईवे बन रहा है तो उसके नाम पे अब तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा कर दिया है कि कईयों के वहाँ पे टायर फटे हैं, कईयों के रिम बैंड हुए हैं, कईयों का, चलो ये तो केवल वैसा नुकसान है। लेकिन मैं दोबारा वही बोलूँगा, उस बंदे का क्या होगा जिसकी तबीयत ख़राब हुई है या सर्जरी हुई है या किसी को अर्जेंसी में कहीं ले जाना है, वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी ना, गाड़ी का नुकसान वगैरह। वहाँ पे तो सीधे इंसान की ज़िंदगी दांव पे लगी है, और वो भी जब आपको पता है कि वही एकमात्र रास्ता है जो कोटद्वार को कनेक्ट करता है बड़े शहरों से। तो ये हमारा बाईपास हो गया। बाईपास भी काफ़ी अच्छा बना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बिजनौर की बात करूँ तो बिजनौर थोड़ा सा सही शहर लगता है, थोड़ा सा साफ़ सुथरा ज़्यादा है अगर मैं नजीबाबाद की बात करूँ तो, और होना भी चाहिए क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी बिजनौर है, तो ये एक टाइप से ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट का हेड क्वार्टर भी बोल सकते हैं हम इसे। लेकिन फिर दोबारा से इस स्ट्रेच की बात करूँ मैं, इसके भी बहुत बुरे हाल हैं। हालांकि मुझे लगता है इसमें भी जो पैच वर्क है वो एटलीस्ट किया हुआ है, तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है प्रॉब्लम। 50 से ऊपर आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। और कभी कभी तो यहाँ पे बहुत ही लंबा जाम भी लगता है, और यहाँ पे हमें वैसे ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिल नहीं रही है। और उसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि गवर्नमेंट को काफ़ी टाइम लग गया क्लियरेंस लेने में, और आगे चल के गंगा बैराज है तो वहाँ पर भी इनको वहाँ पे भी काफ़ी काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो पुल की लंबाई होने वाली है वो अच्छी खासी होने वाली है। मुझे लगता है 1 किलोमीटर का तो पुल है वो। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत काम होता हुआ नज़र आएगा। और जैसे कि मैं बता रहा था, क्योंकि रोड पतली है तो लोग ओवरटेक भी बहुत करते हैं, और कभी कभी जजमेंट लोगों का काफ़ी ख़राब होता है। और ये आप देख सकते हो, तो मेरे आगे जा रही है गाड़ी, उसको कितना परेशान होना पड़ रहा है। तो ये इस रोड में आम है, क्योंकि ना कोई डिवाइडर है और इतनी भीड़ है। और मैं पहले जाम की बात कर रहा था, तो जाम इसलिए लगता है क्योंकि इस रोड में बहुत ज़्यादा ट्रक चलते हैं, क्योंकि यहीं से ट्रक्स शायद मुरादाबाद भी जाते हैं, और अगर मुजफ्फरनगर से कोई माल आ रहा है तो उधर भी जाना होता है, तो कई जगह के लिए यहाँ से ट्रक्स जाते हैं। और मैं इस पर्टिकुलर पैच की अगर बात करूँ तो जो अब आप देख रहे हो, यहाँ पे तो बिल्कुल ही काम नहीं हो रखा। आपने पुरानी जगह में देखा होगा थोड़ा बहुत स्ट्रेच बने हुए, यहाँ पे कुछ नहीं बना हुआ है। और उसके पीछे जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, एक ही कारण है कि एक तो जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा शिफ्टेड है यहाँ पर, और जो बैराज है उस पर भी नया पुल बन रहा है। नया पुल मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, लेकिन वो लेफ़्ट हैंड साइड पे बन रहा है, मैं इतना बोल सकता हूँ। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर तो बन ही रहा होगा। तो यहाँ पे हमें गंगा माता के दर्शन भी होंगे। जय माँ गंगे। तो जो ये पुल है, ये पुल काफ़ी पुराना है, और इस पुल में जो रोड की हालत है वो भी बहुत बद से बदतर है।
Ya Bernie tiene el nene y ya la nena. Ya no estamos para la movie y las cadenas. Estamos para las cosas que यहाँ valen पे la हम देख ही pena. सकते हैं। Ey, pa'l perreo, la salsa, la bomba y la plana. Chequéate la mía, cómo es que suena. तो जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, जो रास्ता है वो यहाँ से नहीं जा रहा है, वो नया रास्ता बन रहा है। You know I'm impatient, so why would you leave me waiting outside the station when it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Cause I'm too messy and then I'm too fucking clean. You told me get a job, then you asked where the hell I've been. And I'm too perfect, so I open I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever, and then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect, so I show you that I'm not 1,000 people I could be for you when you hate the fucking law. You hate the fucking law. तो यहाँ पर जो जो डाइवर्जन है वो मिलेगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे दोनों साइड। वहाँ पे शायद पुल है, इस वजह से दोनों साइड में काम होता हुआ दिख रहा था। यहाँ पे भी शायद फ्लाईओवर होगा, और ये देख सकते हो फ्लाईओवर के जो टावर्स। बहुत बढ़िया रोड बनेगी शायद ये, तब शायद जितने भी दूर से आने वाले हैं या दूर जाने वाले हैं उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा उतनी। और आप देख रहे हो ये सर्विस रोड है। सर्विस रोड भी कितनी अच्छी बना रखी है, इसको बोलते हैं काम। और आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रेच बना है कितना अच्छा बना है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे जो डामर है वो बिछ चुका है, कहीं कहीं पे नहीं बिछा है। लेकिन लगता है ये स्ट्रेच भी काफ़ी जल्दी बन जाएगा, एक्सेप्ट जो बैराज वाला है। और जैसे कि मैं बोल ही रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बुरा हाल हुआ है इस बुलेरो का। ये पक्का इसने तेज़ चलाई होगी गाड़ी या यू टर्न लिया होगा तेज़ स्पीड में। तो अच्छी रोड है इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगाए जाओ या अपनी कैपेसिटी से ऊपर की का माल लाद दो उसमें और उसके बाद में फिर आपको पछताना पड़े। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम जनरली जब हाईवे अच्छे होते हैं तो देखने को मिलती है। तो हमें थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल में रख के गाड़ी को चलानी चाहिए। आई होप उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ होगा। मैंने देखा था ड्राइवर को ज़्यादा चोट नहीं आई है, लेकिन नुकसान तो उसका काफ़ी हुआ है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे आता है पहला कट। अगर आपको पता हो ये वाला कट, तो यहाँ पे ना आप थोड़ा सा आगे जाओगे स्ट्रेट पे गुड़ काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर आपको गुड़ ले जाना है तो यहाँ से आप गुड़ ले जा सकते हो अपने लिए।
हम बस मीरापुर पहुंचने ही वाले हैं। Solo, no mojo, I bounce back, no pogo, unhappy, no homo, new brands, no logos, money on my juggler, natural hustler, think I need a smuggler, up in Russia, you could be my butler, shine my cutler, और इस बार मैं थोड़ा सा नए रास्ते चलता हूँ। जनरली मैं मीरापुर से लेफ़्ट लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं राइट लूँगा। I'm sorry your sex tape, you only get one take, right on the set please. और ये रास्ता जाता है जन शॉर्ट की ओर या मुजफ्फरनगर की ओर। एक और रीज़न है राइट लेने का, क्योंकि आधा जो रास्ता है वो ये हाईवे वाला है और बाकी का बचा हुआ वो एक छोटा सा स्ट्रेच है जो कि हमारा खतौली बाईपास तक या खतौली तक जाता है। तो ये वाली रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ये सीधे जाती है मुजफ्फरनगर। और अभी अच्छी बात ये कि इसमें जो है टोल चालू नहीं हुआ है। एक बार टोल चालू हो जाएगा तो फिर तब शायद ये रास्ता लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें मुश्किल से हम 4-5 किलोमीटर चल रहे हैं और 4-5 किलोमीटर के लिए टोल जो है वो पूरा लगेगा। ऐसे ही एक टोल है आगे जो सेंस नहीं बनाता जिसको पे करना हमें, लेकिन फिर भी मजबूरी में लोग पे करते हैं। हालांकि उसका शॉर्टकट है जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। तो ये हम चल रहे हैं अपने जन सेठ की ओर और वहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट टर्न लेके खतौली। और ये हम अब चल चुके हैं खतौली बाईपास की ओर। कहाँ जाना है आपको? बता ले जाना, पीछे बैठ लो। है कोई पीछे? पीछे नहीं, आप आगे आ जाइए। सीट बेल्ट लगा।
कथगा स्वाना देखा दो तेरा कथगा स्वाना देखा दो तेरा छाली छाली बगदी गंगा भैरी भैरी डाडू बीच बाज बुरा से ताबोड़ धरती फूलों सजी छे निभी होलू अकी ककी ही सरकिन गोड़ बिराद कथगा स्वाना देखा दो सेरा को ढोले दमों की गाजी डाडा काठों गुंजो दे कप्पो हिला से घुघुती गीत मयाला सुनो दे चकुला पोतला सनकाला कथगा स्वाना देखा दो सेरा दो भेड़िया चोपुला गो गोला गीत चचड़ी झुमेलो गदा और फाइनली हम पहुंच चुके हैं खतौली बाईपास। तो यहाँ पे मैं इन पुलिस वाले भाई साहब को छोड़ूंगा। और अब हम चलते हैं यहाँ से आगे अपने सफ़र की ओर। तो अगर आप भी दिल्ली जा रहे हो और आप भी अगर खतौली से होके नहीं जाना चाहते तो आप भी ये वाला बाईपास ले सकते हो। ये बहुत ही छोटा सा बाईपास है, लेकिन मैं बोलूँगा आपको इस बाईपास को अगर आप लेते हो तो आपको जो मेन सिटी है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे आजकल ये गन्ने की गाड़ियाँ जो चल रही हैं इनमें थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो इनसे बच के रहो, मैं यही बोलूँगा। और ये हम ऑलमोस्ट खतौली बाईपास को बाईपास करते हुए अच्छा, यहाँ पे ना दो रास्ते हैं, या तो आप इसमें ऊपर पुल में चढ़ सकते हो या आप नीचे से भी जा सकते हो। जनरली मैं नीचे से कभी गया नहीं, तो आज हम नीचे से जाकर देखते हैं। ये रास्ता यहाँ पे जाता है। कभी कभी यहाँ पे पहले रोकते भी थे, जाने नहीं देते थे, लेकिन अब जाने देते हैं। तो यहाँ पे जो ये पुल बना है उसका मेन कारण है कि यहाँ पे रेलवे है, तो इस तरीके से आप रेलवे को क्रॉस करते हो और ये पुल वाला रास्ता भी यहाँ पे मर्ज हो गया। और अब यहाँ पर हम मर्ज होने वाले हैं। ये
बाईपास रोड है वापस खतौली की ओर जो जा रही है। तो बेसिकली हमने पूरा खतौली बाईपास कर दिया है। अब हम आगे जो है ये हरिद्वार से जो दिल्ली की ओर जो हाईवे जा रहा है उस पे मिलने वाले हैं। और ये हम इस हाईवे में मर्ज हो गए। अब जो रोड है, अब रोड और अच्छी हो जाएगी और प्रॉपर डिवाइडर होगा। और ये हाईवे है तो 4 लेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो गाड़ियों की कोई रोक टोक नहीं है, किसी भी टाइप की गाड़ी जा सकती है। तो इसीलिए मैं इसको हाईवे ही कंसिडर करूँगा। एक्सप्रेस वे तो एक कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि जितनी इसकी स्पीड लिमिट है और जिस टाइप से यहाँ पे लोग गाड़ी चलाते हैं और बहुत ही रफ़ गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ पे, और आपको आराम से गाड़ी उल्टे साइड से भी आती हुई दिखाई दे जाएंगी। और इस रोड में आपको काफ़ी सारी चीज़ें ख़रीदने को भी मिलेंगी। लेट्स से आपको आम लेने हैं आम के सीज़न में, या मोड़े लेने हैं, या आपको बैम्बू से बनी हुई कुर्सियाँ लेनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें इस रोड में साइड में बिकती हुई मिलेंगी। तो आप यहाँ पे अच्छी कीमत पे ये सब चीज़ें ले सकते हो। आई होप ये हाईवे भी कुछ टाइम में अपग्रेड होगा, और फॉर श्योर ये आपका हरिद्वार वाला हाईवे तो रहने नहीं वाला, और देहरादून वाला हाईवे रहने नहीं वाला। वो नया और दूसरा बन रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि वो वाला हाईवे मुझे लगता है वो एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, इस टाइप से नहीं होगा। मेरठ बाईपास की तरह से आप बोल सकते हो ना, क्योंकि इतने सारे यहाँ पे क्रॉसिंग हैं। अगर ये सही में डेवलप होता ना तो ये भी बुरा हाईवे नहीं था। यहाँ पे हाँ आपको काफ़ी सारे फ्लाईओवर बनाने पड़ते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा भी मिलता फिर। जो अननेसेसरीली लोगों को प्रॉब्लम होती है रोड क्रॉसिंग में, वो नहीं होती। तो बहुत ही रिस्की रोड है, मैं ये बोलूँगा। जगह जगह में आपको रोड क्रॉसिंग के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत रिस्की है।
अच्छा, तो अब यहाँ पे ना एक टोल आने वाला है और एक रोड देखना आप लेफ़्ट साइड में, ठीक है। लोग इस रोड को बहुत यूज़ करते हैं इस टोल को बाईपास करने के लिए, ये देखो यहाँ पे। और क्यों ना करें, अगर मैं खतौली से आ रहा हूँ, मैंने केवल 12 किलोमीटर ट्रैवल करा है और मैं 12 किलोमीटर के 110 रुपये पे कर रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि किस टाइप से ये आपने बना रखा है ना। मतलब 12 किलोमीटर के 110 रुपये पे करने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं है। और मैं उन लोगों के लिए भी कुछ नहीं बोलूँगा जो इस टोल को बाईपास करते हैं लेफ़्ट साइड से लेके, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था या मैं सीधे ही जाना चाहता था, मैं उस हेज़ल में नहीं पढ़ना चाहता था, तो इसलिए मैं यहाँ से सीधे जा रहा हूँ। और अब ये आपका ऑलमोस्ट मेरठ बाईपास स्टार्ट हो गया और ये सीधे जाकर मिलेगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। और आप देखोगे यहाँ पे जगह जगह में ना लोग डिवाइडर को क्रॉस करते हुए मिलेंगे, कोई डिवाइडर के ऊपर बाइक ही चढ़ा रखी होगी किसी ने, तो इस टाइप की चीज़ें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी यहाँ पे। अच्छा, राइट साइड में एक अच्छी चीज़ हुई है यहाँ पे, यहाँ पर तक आपकी RRTS आ गई है, रीजनल रैपिड रेलवे सिस्टम। तो अगर किसी को दिल्ली से मेरठ ट्रैवल करना है और टाइम भी बचाना चाहता है और ज़्यादा पैसे भी नहीं खर्च करना चाहता है, तो आई गेस ये एक बहुत ही अच्छा विकल्प है अब मेरठ वालों के पास, और उनको दिल्ली भी रहने की ज़रूरत नहीं है। लिटरली ये मैं बोलूँगा कि ये आपका गेम चेंजिंग है, क्योंकि जिस टाइप से दिल्ली में हालत है ना, छोटे छोटे घर और बहुत ही कंजस्टेड, और जिस टाइप की एयर क्वालिटी है, उससे तो बढ़िया है ना अगर जिसका घर मेरठ में है तो वो अप एंड डाउन करे और खुली हवा खुले घर में रहे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ भी है मेरठ वालों के लिए और जो भी इस लाइन पर पड़ता है। तो हम ऑलमोस्ट मेरठ क्रॉस करने वाले हैं अब। यहाँ पे आपको मेरठ में काफ़ी अच्छे अच्छे ढाबे भी मिलेंगे। ऑलमोस्ट हम मेरठ को क्रॉस करने वाले हैं और मुझे जनरली इस रोड से कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन जाम तो लगता है इस रोड पे भी। आज इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी दिन के टाइम पे इस स्ट्रेच को क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन शाम के टाइम पे तो जाम लगता है यहाँ पर। और अभी तक मैंने 3-4 बाइकें देख ली हैं जो कि डिवाइडर को क्रॉस कर रही हैं कहीं से भी। तो ये बहुत ही एक रिस्की मूव है, मैं तो यही बोलूँगा, लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा।
और जैसे कि मैं बोल ही रहा था, यहाँ पे गाड़ियाँ हर डायरेक्शन में चलती हैं, तो आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ अपोजिट लेन में चल रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं। तुझे किसने कमाने से रोका? मेरे दिमाग में क्या है मेरी माँ नहीं जानती, मेरे बोन को पता। रात 9:30 बजे 3 रोटी खाई है लॉन को पता है। डर के आगे जीत इज्जत से बड़ा डर ये किम जॉन को पता है। हरे कृष्णा का मैं तो इस देश में क्या ये कौन को पता है। हम जड़ी उगाने वाले आदिवासी जाने वाले हुड़के पकाने वाले मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। और वैसे चराने वाले घास लेके आने वाले बाल बच्चे बेरोजगार मत लूटो हमको, मैं हाथ जोड़ता हूँ। देवता नचाने वाले दूध पकाने वाले हमने उगाने वाले। और यहाँ पे एक्चुअली में मेरे पास बोलने के लिए, बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि ये सिंपली लंबा सा स्ट्रेच है। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि टाइम के साथ साथ में हमने ये भी देखा है कि जो रोड्स हैं वो किस तरीके से अपग्रेड हुई। पहले रोड कैसी थी, अब रोड कैसी है, तो काफ़ी फ़र्क है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूँ तो उस टाइम पे ये वाली रोड भी नहीं बनी थी। इससे जो या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से पहले की हम बात करें तो बहुत ही बुरे हाल होते थे जब हम दिल्ली जाते थे, ख़ासकर मेरठ के बाद में। जो मेरठ मोदी नगर वाला पैच था वो तो इतना ज़्यादा ख़राब था कि पूछो मत, इतना जाम लगता था उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ में हमने देखा जैसे जैसे आपका रोड इंफ्रा बढ़ रहा है या अच्छा हो रहा है, उसी तरह से हमारा जो ट्रैफिक है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता जाता है मोदी नगर राइट हैंड साइड, और ये लेफ़्ट हैंड साइड को हम जा रहे हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में मर्ज होने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 फ्लाईओवर एक साथ, और ये फाइनली हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में मर्ज हो गए। अब आगे चल के इसका टोल प्लाजा आएगा, और इस टोल प्लाजा के मैंने पे करे 55 रुपये। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि कोई तो जल्दी क्रॉस कर जाता है, लेकिन कोई किसी को बहुत टाइम लगता है यहाँ पे टोल प्लाजा में। अब ये क्यों लगता है पता नहीं, लोगों को ही पता होगा। तो फाइनली हम आ चुके हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में, और ये फॉर श्योर जो पहले जिस पैच या जिस स्ट्रेच में हम पहले जिस स्ट्रेच में चल रहे थे उससे तो ज़्यादा अच्छा है ये। लेकिन इसमें भी धीरे धीरे करके ट्रैफिक ऐसा लगता है कि काफ़ी हो गया है इसमें, तो अच्छा खासा ट्रैफिक इसमें होता है। तो इतनी आप तेज़ इसमें गाड़ी चला नहीं सकते जितना एक टाइम पे चला सकते थे जब ट्रैफिक कम था। और ठीक भी है, मैं बोलूँगा ऐसा भी नहीं है कि जो इसकी स्पीड जितनी डिफाइंड है उतनी नहीं चला सकते। आप आराम से इसमें 100 kmph चला सकते हो, लेकिन एवरेज स्पीड इसमें ट्रैफिक की फॉर श्योर 100 kmph से थोड़ी सी कम है। ये मतलब मुझे ऐसा लगता है। अभी यहाँ पे आगे स्पीड टेलर भी होंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ज़्यादा स्पीड है नहीं यहाँ पे।
Yeah, Italy die Main, fancy cars, pull up like a shade, chauffeur cars, Taylor suits, like Khade Bear. I'm a motherfucking millionaire, foreign the आपका मनपसंद गीत पिछले कई सालों से नहीं बदला तो हाजिर है हमेशा की तरह इसी गीत को सुनना चाहते हैं अजमेर से जगदीश गायत्री ओम टिंकू मिक्की पिंकी डॉली और उनके मम्मी डैडी Blue Babylon sing दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता है। बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में, पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में जन्म है रोए। कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए, उन्हीं को छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा। विवाह आदि से संपन्न होकर बैठे ही थे, महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में। मेरा श्याम जो न भूली कुछ जब पूछा मैंने प्रभु के दबाए दुख मेरे हरे मुस्कुराए हाथ रखा कांधे पे बोले मेरे पार्थ मैं बताता हूँ तो सुन मैं सारथी हूँ तेरा ना कि पूरा समाचार मैं दिशा ही दिखाऊंगा मैं बांटू सदाचार हुक्म को बता के तुम जुड़ोगी मैं संदेश तू भी बांटा हौसला न शब्द ये लाचार दीवाने कारावास की सखियों से फासले द्वारका पे शाप और रण के वो फैसले सारे ही प्रसंग है ये भाग मेरी कथा के सीखने को छोड़े मैंने दुनिया के सामने सुनूंगा मैं पार्थ तेरे कहे हुए कष्ट हर हौसला भी दूंगा तुझे सखा वो भी हंसकर अच्छा, मैंने मैप में देखा और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो दिल्ली के साइड से अगर मैं जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है बजाय कि अगर मैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे लेता हूँ। वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे फॉर श्योर आपका 40 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन इसमें मुझे ये गूगल मैप्स में टाइम इसका कम दिखा रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, आज नया रूट ट्राई करता हूँ और हम चलते हैं वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से। तो इसके लिए मैं लेफ़्ट ले लेता हूँ सोनीपत पागपत की ओर। आई होप जो मैं डिसीज़न ले रहा हूँ वो एक अच्छा डिसीज़न होगा, लेकिन फॉर श्योर मुझे 40 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा और 40 किलोमीटर काफ़ी होता है, लेकिन चलो चलते हैं 40 किलोमीटर ज़्यादा। एटलीस्ट हम डायरेक्ट अपनी मंजिल तक तो पहुँचेंगे और रास्ता भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप इस रास्ते से कभी नहीं गए हो तो ये आप देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि आप इस रास्ते को केवल गुड़गांव जाने के लिए ही यूज़ करोगे। आप इस रास्ते को सोनीपत जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, अगर आप लेट्स से गाज़ियाबाद को बाईपास करना चाहते हो या नोएडा बाईपास करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो इसे। तो ये बहुत ही अच्छा रास्ता है।
तो जो टोल प्लाजा है इसका नाम है जखौली, और यहाँ पे जो टोल है वो है 110 रुपये का। और यहाँ से जो रोड स्टार्ट हो जाती है, ये पूरी कंक्रीट की रोड है, और यहाँ पर आप कंपैरेटिवली दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से ज़्यादा तेज़ चल सकते हो। और यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा है, जो कि है 120 किलोमीटर पर आवर। लेकिन क्योंकि रोड कंक्रीट की है तो यहाँ पे अच्छी खासी आवाज़ आती है टायर की, तो रोड नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और दूसरा जो यहाँ पे इशू है, आप देखोगे हर आधे किलोमीटर के बाद में आपको एक पैच मिलेगा, और उस पैच पे पूरी गाड़ी हिलेगी। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर 100-110 से ज़्यादा चलाना सेफ़ होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर बड़े बड़े डंपर चलते हुए मिलेंगे, तो वो एक चीज़ और है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बोल ही रहा था, आपको ज़्यादातर ट्रक्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखोगे ना कि यहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत कम है। मे बी क्योंकि ये हरियाणा में आता है, और हरियाणा में वाकई में अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें यूपी से, तो काफ़ी कम है ही। तो जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, ये स्ट्रेच ऑलमोस्ट 40 या 45 किलोमीटर ज़्यादा है अगर मैं दिल्ली से जाता। लेकिन क्योंकि गूगल मैप्स में ये दिखा रहा था कि जो ये स्ट्रेच है वो ऑलमोस्ट आपका 10 मिनट पहले आपको पहुंचाएगा, तो ये कारण था मेरा ये स्ट्रेच लेने का। और यहाँ पर अभी तक टोटल मैं दिखाऊं तो मैं टोटल इतना चल चुका हूँ, और अब यहाँ पे आया है दिल्ली बाईपास। तो यहाँ पे से डायरेक्ट हम दिल्ली की ओर भी जा सकते हैं। और अभी भी जो रोड है ये हम देख सकते हैं, ये रोड अभी भी कंक्रीट वाली रोड चल रही है, लेकिन आगे चल के हमें डामर वाली रोड मिलेगी।
और डामर वाली रोड थोड़ी सी ज़्यादा सही है, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि टायर नॉइज़ इस टाइप की रोड में बहुत ज़्यादा आती है। और जैसे कि मैं बोल ही रहा था, इस रोड की हालत इतनी भी अच्छी नहीं है। जगह जगह में हमें ये जो पैच वर्क है ये मिल रहा है, और यहाँ पे जो है कि ये पैच वर्क एक तरह से ब्रेकर का भी काम कर रहा है। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने अगले टोल प्लाज़ा पर, जो कि है वेस्टर्न पेरिफेरल वाला। बस कहा ही जाता है, क्योंकि ये रोड इतनी सुनसान है, तो इसमें आप रात में ट्रैवल करना अवॉइड करो। बाकी दिन के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस रोड के बनने से बहुत फ़ायदा हुआ है। दिल्ली में जितने भी ये ट्रक्स वगैरह हैं, पहले सारे दिल्ली से होके इनको जाना पड़ता था। अब इनको जाने की ज़रूरत अब इनको दिल्ली से जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अब इनको दिल्ली से जाने की ज़रूरत नहीं है। और देख के कभी कभी खुशी भी होती है कि इतने सारे ट्रक्स चल रहे हैं, तो यानी इतना सारा जो मटेरियल है वो इधर से उधर ट्रैवल हो रहा है, यानी ये हमारे कंट्री के लिए भी अच्छा है। तो अभी जो नेक्स्ट जगह दिख रही है हमें, ये दिख रही है खरखौंदा, और उसके आगे है रोहतक। और एक अच्छी बात इस हाईवे की ये लगी मुझे कि इसमें जैसे रोहतक बाईपास है या खरखौंदा बाईपास है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही आपको बोर्ड मिलेगा और अचानक से वो बाईपास आ जाएगा। इसमें जनरली मैंने देखे 3 बोर्ड हैं, और पहला बोर्ड दिखाएगा आपकी ये जो लोकेशन है आने वाली है, फिर सेकंड बोर्ड आपको दोबारा से बताएगा, और थर्ड वाला बताएगा बस 500 मीटर पे ये आपका ये कट है, अब आप उस कट से एग्ज़िट हो जाओ। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी है इस रोड की। तो अगर आप भी मेरी तरह गुड़गांव रहते हो, या आगे जाना चाहते हो, भिवाड़ी साइड जाना चाहते हो, या राजस्थान जाना चाहते हो, तो ये वाली रोड ज़्यादा सेंस बनाती है, बजाय कि हम दिल्ली से घूमते हुए जाएं। और अगर किसी को सोनीपत इधर बहादुरगढ़ साइड जाना है तो और भी अच्छा है, उधर की साइड जाने की ज़रूरत ही नहीं है। दिल्ली साइड सीधे बाहर से निकल सकते हैं हम बिना किसी प्रॉब्लम के।
अब आ गया है हमारा रोहतक बाईपास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोहतक 1 किलोमीटर। और यहाँ पे ये आ गया है बादली का बाईपास। और यहाँ पे ये आ गया है बादली का बाईपास। और ये नंबर 2 और ये नंबर 1। यहाँ से आप बादली की ओर जा सकते हो। गुड़गांव का बाईपास। तो जिसको मेन गुड़गांव जाना है तो यहाँ से वो जा सकता है। लेकिन हमारे केस में हमें तो आगे जाना है, तो हमें ये जर्नी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी।
पे आप देखोगे जो पटौदी है उसके लिए भी यहाँ पे बाईपास आ गया है। तो हम अब इसी वाले से एग्ज़िट करेंगे। तो ये मैंने एग्ज़िट ले लिया। फाइनली अब हम जा रहे हैं न्यू गुड़गांव की ओर। और ये हो गया हमारा एग्ज़िट। और यहाँ पे देख सकते हो रोड की हालत। इसीलिए मैं बोल रहा था कि रोड यहाँ पे अभी भी ऐसे ही है। और इसके पीछे रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ का डिपो है और वेयर हाउस आपको यहाँ पे बहुत सारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेस वे बगल में ही है। तो इट मेक सेंस कि अगर आप यहाँ पे वेयर हाउस बनाते हो तो यहाँ पे जितने भी लॉन्ग रूट के ट्रक हैं वो अपने कंटेनर खाली कर सकते हैं, और जो शॉर्ट रूट वाले कंटेनर हैं या जो ट्रक्स हैं वो यहाँ से माल सप्लाई कर सकते हैं आगे सिटीज़ में। क्योंकि जो छोटे कंटेनर हैं उनके लिए आसानी होगी सिटी में कम्यूट करने में, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बड़े कंटेनर, बड़े ट्रक, वो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है या उनके लिए अलाउ भी नहीं होता है सिटी में आना। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको यहाँ पे कंटेनर्स मिलेंगे अगर आप इस रूट से आते हो तो। यहाँ से मुझे लेना है राइट। और जैसे कि मैं बोल ही रहा हूँ, यहाँ पे आपको जगह जगह में कंटेनर ही कंटेनर देखने को मिलेंगे। और फाइनली हम लेते हैं लेफ़्ट कट, और इस कट से मैं ये बोलूँगा कि हम न्यू गुड़गांव के बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से जो न्यू गुड़गांव है ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा ये पूरा सफ़र कोटद्वार से न्यू गुड़गांव का? और आई होप आपको एक नया रास्ता देखने को मिला होगा। ऑब्वियसली मेरठ पौड़ी रोड अपडेट, और हम मेरठ पौड़ी वाली रोड से तो काफ़ी आगे आ गए हैं। लेकिन अगर आप इस हाईवे से पहले नहीं आए हो और आप अपनी व्हीकल से ट्रैवल करना चाहते हो तो आपके लिए एक नई जानकारी होगी कि किस तरीके से आप दिल्ली किस तरीके से आप पूरे दिल्ली को बाईपास करते हुए आप अपनी कि किस तरीके से आप पूरी दिल्ली को बाईपास कर सकते हो और आराम से ट्रैफिक फ्री राइड और आराम से आप अपना जो सफ़र है उसको कि किस तरीके से आप दिल्ली को बाईपास कर सकते हो। और हमने देखे कि कितने सारे एग्ज़िट पॉइंट थे जो कि पूरा का पूरा जो ट्रैफिक है, कंजेशन है दिल्ली का, उसको बाईपास कर देते हैं।
तो इसी के साथ ही मैं इस जर्नी को कंप्लीट करता हूँ और मैं भी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाला हूँ। सो अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और इस चैनल पे मैं रैंडम वीडियोस डालता हूँ। अगर आप मेरे दूसरे चैनल देखना चाहते हैं तो मैं उनका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी अगली वीडियो में। और मुझे कुछ दिनों बाद वापस कोटद्वार जाना है, तो ये कोटद्वार टू गुड़गांव तो मैंने बना दी है, लेकिन मैं गुड़गांव टू कोटद्वार बनाऊंगा और ये ऑलमोस्ट मैं 2-3 हफ्ते बाद बना रहा हूँगा। तो हो सकता है जो कोटद्वार से नजीबाबाद वाला पैच है वो उसमें आपको और प्रोग्रेस में दिखा पाऊँ। तो तब तक के लिए ठीक है, तो फिर हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।